प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। किसानों के एहतजाज को आज छठा दिन है। घर से निकले हुए इन्हें 8 दिन हो गए हैं। हज़ारों की तादाद में किसान इस्लामाबाद में जमा हैं और मुतालबात हुकूमत के सामने रख चुके हैं। हुकूमत की टीमों से इनके मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके। क्या इनके मुतालबात ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सकते? क्या मुतालबात नाजायज़ हैं? क्या ये किसान कुछ ऐसा मांग रहे हैं हुकूमत से जो हुकूमत इनको देने की पोजीशन में नहीं है? क्या कुछ मुतालबात इनके ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सकते? क्या मुतालबात कर रहे हैं? और किसान अपना घर बार छोड़ के कसम पुरसी के आलम में यहाँ सड़कों पर क्यों पड़े हैं? बसों की छतों पर रात गुजारने में या बसों के अंदर सीटों पर रात गुजारने में क्यों मजबूर हैं? क्या ऐसा हुआ है कि या जो क्या मुश्किलात हैं जो इनको यहाँ पर ले आई हैं? इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में धरना दिए बैठे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम रेड जोन की तरफ चले जाएंगे। आखिर ये इंतहाई कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं? तो आज का खुसूसी प्रोग्राम हम किसानों के साथ आपके सामने ला रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो कि किसानों की मुश्किलात हैं क्या। क्या हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ऐसा हुआ है? क्या पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है? क्या मौजूदा हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है? या फिर हालात इस किस्म के हो गए हैं कि ये लोग यहाँ पर सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं और अपनी खेती बाड़ी नहीं कर सकते? क्या वजूहात हैं? तो आज हम प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले मेरे साथ किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन भाट साहब मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुतालबात आपके मोटे मोटे 4-5 मुतालबात क्या हैं? असदुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया और मीडिया ने जो साथ दिया और मीडिया का भी शुक्रिया। हमारा ये है कि अगर आप पाकिस्तान में जो सैलाब की वजह से मेरी जो किसान सिंध, पंजाब, KPK का हमारे चारों सूबों के किसान इधर मौजूद हैं, तो हमारी 60 से 70% ज़मीनें जो हैं वो सैलाब की वजह से तबाह हो गई हैं। जो अगली गंदम की फसल है वो हम काश्त नहीं कर सकते। अब जब जो बाकी हमारी ज़मीन बची है उसका बिजली का बिल अभी मेरे 4 एकड़ के किसान को 4 लाख रुपए बिल आया है। 1,80,000 बिल है, 2,20,000 रुपए उस पर टैक्सेस हैं। तो 4 लाख रुपए का बिल भर के 4 एकड़ का। ये जिसको 4 लाख का बिल आया उसकी ज़मीन कितनी है? 4 एकड़। 4 एकड़ जी, 4 एकड़। अच्छा, तो जिसके पास गलती से अगर 15-20 एकड़ होगी तो उसका बिल कितना आ रहा है? तो यही तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर आप इस पे सीरियस नहीं होते तो हमारे मुल्क में गंदम का और आटे का कैद हो जाएगा। और हम बाहर से पहले हमारे पास रम बदला इतना नहीं है कि हम लाखों टन गंदम जो है ना बाहर से नहीं। 4 एकड़ के लिए मुझे ये बताइए कि अगर 4 लाख का बिल आया है एक महीने का, तो एक किसान 4 एकड़ से सालाना कितने करोड़ रुपए कमाता है जो 4 लाख रुपए बिल देगा? आप यकीन करें, साल की जो बचत है एक किसान को वो 1 एकड़ में 5 से 7 हज़ार रुपए है। 5 से 7 हज़ार रुपए साल की? साल इस महंगाई में। अच्छा। और अब जो है, अब जो बिजली का बिल, फ्यूल, डीजल का इतनी महंगाई, खाद की शार्टेज की वजह से अभी जो सिचुएशन ये है कि पहले तो मेरा 70% ज़मीन वैसे काश्त के काबिल नहीं रही। अगर 30% या 35% मेरी काश्त के काबिल है तो वो बिजली का बिल और डीजल और इतनी चीज़ें महंगी हैं वो मैं काश्त नहीं कर सकता। तो मैं गवर्नमेंट को ये बताने आया हूँ कि अगर आपने बिजली का पर यूनिट पर रेट नहीं करते, अच्छा, तो देखते हैं, अभी बिल देखते हैं आपके। पर यूनिट पर रेट नहीं करते तो हम गंदम काश्त करने की पोजीशन में नहीं। हमारे पे जुल्म देखे असदुल्ला भाई कि मेरी ज़मीन, मेरी मेहनत, दिन रात मैं सर्दी में गर्मी में उसको काश्त करता हूँ। जब मेरी गंदम तैयार हो जाती है उसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, उसकी कीमत गवर्नमेंट लगाती है। अभी जो मैं इस साल गंदम गवर्नमेंट को दी है वो 2200 रुपये में दी है और आज वो गंदम 4,000 रुपये, 4,500 रुपये मन बिक रही है। ये जो मिडल मैन है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से, मिडल मैन तो गवर्नमेंट है, गंदम में तो गवर्नमेंट ने मेरे से खरीदी। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि आपकी गंदम को वो बेहतर प्राइस ऑफर करती है। अगर आप गवर्नमेंट जो है वो कीमत मुकर्रर ना करे तो आप इतने में भी नहीं बेच सकते। देखिए जी, गवर्नमेंट आज ऐलान कर दे कि गंदम का रेट आप अपनी मर्जी से बेच दें, हम इनसे डिमांड ही नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो फिर आप बेचेंगे 8,000 रुपये मन, तो वो तो कोई नहीं खरीद सकेगा। आप मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। फिर आप एक तरफ कहते हैं कि जी वो हाँ उनको अच्छा रेट देते हैं, अगर मुझे वो अच्छा रेट दे रहे हैं तो मेरी ये ऑफर कबूल कर लें। अच्छा, मुझे खालिद साहब एक बात बताएं ना, आपकी डिमांड है कि बिजली के बिल कम किए जाएं। ये तो मुश्किल सोसाइटी के हर तबके के लिए है। जो टेक्सटाइल चला रहा है वो भी ये कहेगा कि भाई मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता, मैं कंपेटिटिव प्राइस ही नहीं मिल रही। एक बंदा दुकान चला रहा है, वो कहता है कि मेरी दुकान पे इतनी सेल नहीं है जितने के मुझे बिल आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी और घरेलू लोगों के सार्फिन के लिए भी यही है, 20,000 रुपये तनख्वाह, 25,000 रुपये बिल आ रहा है। तो सोसाइटी का हर तबका अगर हर चौक में आके बैठ जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? हाँ, ये बात आपने देखें जी, मेरे पाकिस्तान में 2 लोग अहम हैं। एक जो रात को जाग के अपनी बॉर्डरों पे अपनी जान के नजराने दे के इस मुल्क की हिफाजत करता है। एक मेरा किसान जो देखें, एक दुकान वाला बेचारा इस टाइम मर गया है, उसको तो बिल्कुल घरेलू सार्फिन तो बिजली कट जाएगी, वो तो भर ही नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या कुछ गंदम जो काश्त करनी है मेरे किसान ने वो भी नहीं करेगा तो वो तो बिल्कुल भूख से मर जाएंगे। मैं नहीं कहता घरेलू सार्फिन का भी मसला हल किया जाए, मेरे ताजर का भी मसला हल किया जाए, लेकिन अगर किसान कुछ ज़राअती काश्त नहीं करेगा, गंदम काश्त नहीं करेगा, आप मैं ये कहाँ से खाएंगे? फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी का मसला थ्रेट कर रहे हैं हुकूमत को, फिर हम फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा करते हैं। सर हम तो नहीं थ्रेट कर रहे। आप मीडिया वाले बैठ जाएं, गवर्नमेंट बैठ जाए, वो मेरे साथ कहे कि आपकी कास्ट इतनी आ रही है और उसके बाद अल्लाह गवाह 1 रुपया प्रॉफिट नहीं लेता, गंदम का भूसा मुझे बचेगा, उसकी बकाया जो छोटी चीज़ें होंगी वो मैं अपने भैंसों को, बकरियों को, गायों को चारा डाल के गुजारा, दूध बेच के गुजारा कर लूँगा। मैं गवर्नमेंट से 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं लूँगा, मेरी सिर्फ कास्ट दे दे। अच्छा, एक तो मोटा जो मुतालबा मुझे समझ आया है वो बिजली की कीमत को कम करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ और मुतालबात भी आते हैं, उसमें मैं बात करता हूँ। लेकिन पहले ज़रा मुझे बिजली के बिल इनके हाथ में है, कितना बिल आया जी आपका? ये 4,18,181। 4,18,181 रुपए। ये कितनी जमीन का बिल है? 4 एकड़ का। अच्छा, दूसरा? अगला बिल देखिए 2,59,085 रुपए। ये कितनी जमीन है? ये 1.5-2 एकड़ वाला है। अच्छा, अगला बिल देखिए 2,59,5624 रुपए। हाँ। ये 3 एकड़ वाला है। अच्छा, अगला बिल देख लें, ये 2,68,000 2,68,898 रुपए। से हमारी टर्बाइनें भी बंद थी, बंद टर्बाइनों का बिल थी, बारिश हुई, ये बंद टर्बाइनों के बिल है, बंद पड़े हैं। ये बंद टर्बाइन का नहीं बिल तो है। ये यूनिट आखिर इस्तेमाल तो क्यों होंगे जिनके बिल है? मैंने आपको बताया ना कि यूनिट का बिल बना मेरा 180 रुपए, टैक्स डाल दिए तो 2,20,000 टैक्स डाल दिया। यही तो रो रहे हैं हम कि हमने तो महीना टर्बाइनें नहीं चलाई, ट्यूबवेल नहीं चलाए, तो क्या हम बंद चीज़ों के पैसे दे दे? अच्छा, अब जो ये ज़रा बिल देख लें पहले, ये देखें जी, ये किसान तो बेचारे सच्चे हैं। ये उठाइएगा ज़रा कि ये 4 लाख रुपया बिल है, 2,56,000 रुपये बिल है, फिर ये 2,06,000 रुपये बिल है, 4,18,000। ये बिल ज़रा देख लें, 4,18,181 रुपये बिजली का बिल आया इन्हें। अब इनके जो यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी बंद टर्बाइनों के बिल हैं और यूनिट थोड़े इस्तेमाल हुए हैं और बाकी इन्होंने डाल दिया है उठा के टैक्स। तो ये सूरत हाल है। तो किसान, ये बात तो दुरुस्त है कि कोई अपनी जेब से अदा करके तो गंदम नहीं उगाएगा। यानी फ़र्ज़ कीजिए आप गंदम उगाते हैं और इसलिए उगाते हैं कि चलें आपको 7-8 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से भी कुछ बच जाएगा, तो ना होने से बेहतर है, घर बैठने से बेहतर है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आपको माहाना 1.5-2 लाख रुपये जेब से अदा करना पड़ेंगे, तो आप ऐसा कारोबार तो नहीं करना चाहेंगे। तो जब आप नहीं करेंगे तो फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। तो ये बिल एक हकीकत है जो ये जेब में लिए फिर रहे हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहे कि जी हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली की कीमत की जाए, कम की जाए। ये वाकई बिल लेकर फिर रहे हैं। और 1.5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन वाला ये लाखों रुपए का बिल कैसे अदा कर सकता है? ये तो एक सादा सी समझने की बात है ना। आप एक दुकान चलाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए उस दुकान में आपकी माहाना इनकम 25-30 हज़ार रुपये या चलिए 1 लाख रुपए है और आपको उस दुकान का बिल 2 लाख रुपए आ जाएगा, तो आप दुकान बंद करके घर ही बैठना चाहेंगे ना। आप अपने प्रॉफिट के ऊपर 1 लाख रुपए जेब से या किसी से उधार लेकर तो नहीं दे सकते। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त किसानों की। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं जनाब जिला बिहाड़ी से। बिहाड़ी से। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी 12.5 एकड़। अच्छा, क्या उगाते हैं आप? मेरा नाम सर राणा मोहम्मद नवाज है। बिहाड़ी दे मैं रहने वाला 178 ईबी मेरा गाँव है। ਅਸੀਂ कणक भी उगाते हैं, कमाद भी उगाते हैं, मक्की भी उगाते हैं। इस वक्त साडा हालात ये आ कि साडे कोल गंदम बीजण वास्ते पैसे कोई नहीं, ना साडे कोल बीज आ। अगर तुसी साडा खर्चा गिण लवो, मैं तुहानूं कल्ला कल्ला करके खर्चा गिणा, उस तो बाद दे विच तुसी साडी बचत कढ लो। सानूं 2 ਤੋਂ 3 हज़ार रुपया जिहड़ा बचत, वो भी जे अगर 40 मन आ जाए, 15,000 रुपया DAP की बोरी, 3500 रुपए ਨੂੰ यूरिया की सानूं मिल रही है, 7,000 रुपये। उस तो बाद में स्प्रे पानी जिहड़ा 1500 रुपया घंटा, जिहड़ा जिस बंदे की अपनी टरबाइन आ उन्होंने 1100-1200 रुपए पैंदे आ, जिहड़े मुल दा लैंदा वो 1500 रुपए घंटा जिहड़ा वो लैंदा, वो 1500 रुपए घंटा ला के ये टोटल साडा बीज का खर्चा, खाद का खर्चा पा के
ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। अच्छा ਜਦਕਿ ਗੰਦਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਈਏ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਦਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਤੇ ਧੂੜ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ये बचत कैसे होगी? आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट है ਜਿਹੜਾ 5,000 रुपया DAP का रेट करे, 1,850 रुपया 5,000 रुपया। हाँ जी। तो वो क्या 10,000 रुपया जेब से डालेंगे? नहीं सर, मेरी यार तो सुनो। हाँ जी, मेरी यार सुनो। 5,000 रुपया गवर्नमेंट DAP का रेट करे, 1,800 रुपया यूरिया का करे, बिजली 5 रुपये 35 पैसे ਜਿਹੜੇ करे। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 2 ਬੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ 25 ਮਣ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ 50 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਆਊ। ਅਗਰ ਉਹ 25 ਮਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4,000 रुपये या 3,000 रुपये। मगर आपने क्या नाम बताया? राणा मोहम्मद। राणा साहब ये बताएं कि आप ये जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट 5,000 की बोरी दे आपको, 500 रुपए यूनिट का बिल दे, अभी ये कितने रुपए यूनिट पड़ रहा है आपको बिल? 45 पैसे 50 रुपए यूनिट। सर देखे बिजली की कीमत देखें, जो ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ यूनिट लगे हुए हैं ना, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ बिजली की कीमत दे लो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗ ਟੈਕਸ। हाँ जी, ये टैक्स लगे हैं। मैं एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। मगर मुझे चले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, मुझे ये बताएं क्या अब गवर्नमेंट आप कहते हैं 5 रुपए 35 पैसे यूनिट कर दे, 5,000 रुपए की बोरी कर दे, तो इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की जेब खाली है, वो कहाँ से देगी? सर हम गवर्नमेंट से तो कुछ मांग ही नहीं रहे। गवर्नमेंट सिर्फ हमें तरजीह में ले आए। आप सब्सिडी मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि जो भापड़ा का रेट हमारा बनता है, हम जालमाना बिल नहीं देने चाहते। जो यूनिट का रेट बनता है वो हमसे बैठ के तय कर हम देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट से तो हम ले ही कुछ नहीं रहे। इसी तरह यूरिया हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, 4,10,000 बोरी डेली बनती है हमारी यूरिया की, और मुल्क का तीसरा हिस्सा तो बेकार हो चुका है। वो कहेंगे कि जी हम चूंकि ये यूरिया का रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, इंटरनेशनल फ्रेट बढ़ गया है। यूरिया का कोई रॉ मटेरियल नहीं है, गैस है। अच्छा। और गैस भी हुकूमत सब्सिडी पे दे रही है। लेकिन हमारी यूरिया ब्लैक कर रहे हैं और किसानों को भी ब्लैक दे। कहाँ जा रही है? ये अफगानिस्तान जा रही है और सबको पता, नहीं रोक रहे। हमें नहीं मिल रही। क्यों नहीं रोक रहे? तो मुल्क का तीसरा हिस्सा तो ज़राअत से बेकार हो चुका है, इसलिए भी यूरिया नहीं मिल रही। DAP आपने कहा ना कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। अभी जो गंदम इन्होंने बाहर से मंगवाई है, उनके पास पैसा है। अगर ये समझ लें कि मेरी ज़राअत एक इंडस्ट्री है, सही, मेरे साथ बैठे बैंकों को ले ले और मेरे साथ किसान के साथ कहें कि मैं आपको इतना देता हूँ, आप इतनी गंदम काश्त करें, इतना हम बाहर भेजेंगे, इतना हम पाकिस्तान को देंगे। मैं कहता हूँ लोगों के जेन में, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट के जेन में, जब तक आपने ज़राअत को अपनी इंडस्ट्री ना माना और उसको बैठ के ना मिला, मुल्क आगे नहीं जा सकता। आपको ज़राअत को लेके कामयाबी की तरफ जाना है। सही है। अच्छा जी, कुछ और किसान मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं उकड़ा से आया हूँ। मेहदी हसन सुखेरा मेरा नाम है और हवेली लखा का रहने वाला हूँ। जो हमारे किसान हैं, जो हमारी गंदम की बनती है, वो तो हमें कुछ नहीं बचता। अगर गंदम हम इसी रेट पे काश्त करें और गवर्नमेंट का इतना ही उस पर खाद महंगी हो, डीजल महंगा हो, बिजली का बिल इतना हो, तो हमें कुछ नहीं बचता। हम सिर्फ चाहते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे और अपना रेट तय करे किसानों से। सब्सिडी IMF मना करता है ना, आप क्यों नहीं समझते बात को? IMF कहता है कि सब्सिडी नहीं देनी। सब्सिडी नहीं देंगे तो हमें बचता कुछ नहीं। हम गंदम नहीं काश्त करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, उन्हें महंगी पड़ेगी। आप ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हो हुकूमत को? ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं ब्लैकमेल कर। हमें बचता कुछ नहीं, हमें बचता कुछ नहीं अगर हमें काश्त देना। कितनी जमीन है आपकी? मेरी 6 एकड़ जमीन है। अच्छा, कहाँ पर? जिला उकाड़ा, गुजरा शाम। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप यहाँ आके बैठ गए? हमें महंगाई ने मजबूर किया, हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों ने मजबूर किया है। हमें सब्सिडी ना दे, हम कौन कहता है हम सब्सिडी मांग रहे हैं? हम सब्सिडी पे हमारे ऐसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लेते हैं, जो हम 2-4 महीने पहले यूनिट इस्तेमाल करके पैसे दे चुके हैं। हमें दें 4 साल की गंदम की प्राइस दें, जो अब 6,000 की दे रहे हैं, 5,000 की गंदम बेच रहे हैं, ये हमें क्यों नहीं देते? हमारे से इन्होंने 1,500 की गंदम ली मन, और अभी 6,000 की 5,000 की मिल रही है। जो हमारे पैसे बनते हैं गंदम के किसान के, तब से हमें भी दें। हमसे ले रहे हैं ना 5 रुपये यूनिट दे के,
हमने पैसे दे दिए गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को पैसे दे दिए हमने, जो जितनी 32 आपने कहा कि जब जिस जमाने में बिजली सस्ती थी उस हिसाब से हमने गंदम बेच दी, अब पुरानी बिजली के पैसे ले रहे हैं, गंदम आप बेच चुके हैं। हमें भी गंदम की दें ना, प्राइस दें, ठीक, इस हिसाब से दें। हम कौन कहते हैं हम दूसरा मांग रहे हैं इनसे दूसरी। आप ये कह रहे हैं कि अगर 4 महीने 5 महीने पुरानी बिजली के पैसे ले रहे हैं तो फिर 5 महीने पुरानी बेची के गंदम के पैसे भी दें। जी, हम जो जून का महीना आता है ना, हमें 1000 यूनिट का कम से कम 1.5 लाख बिल आता है जी। कहते हैं कि जून के महीने में वो होता है दूसरा बजट होता है, हम ठेकेदार बजट के खुद क्यों नहीं देते? ये सारे खा गए, मुल्क को तबाह कर गए, हम क्यों देंगे? अच्छा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो हमें काटने पड़ जाएं। मैं चाहता हूँ आपकी पूरी की पूरी बात पहुँचाएं। अच्छा जी, ये बहुत सारे किसान बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे किसान बात करना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में ले लेता हूँ। ये बिजली के बिल हैं, लाखों रुपए के बिल इनके पास आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि पुराने महीनों के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा के भेज रहे हैं, गंदम हम जो है वो पुरानी बेच चुके हैं। अगर हमें पुराने महीनों के बिल भेजने हैं तो फिर पुराने महीनों की बिजली के गंदम उसी प्राइस पर हमसे खरीदी जाए। तो बहुत सारे मुतालबात हैं इन किसानों के, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी ये तहरीके किसी कोई सियासी जमात की तहरीक देने पर यहाँ पर आ गए हैं? क्या इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है? क्या हालात इनके इस हुकूमत में ख़राब हुए हैं, ये पहले से ऐसे चल रहे हैं? तो कई और सवाल हैं। और ये भी कि यहाँ पर 6 दिन से गुजारा कैसे कर रहे हैं, कहाँ से खा पी रहे हैं, कहाँ नहा धो रहे हैं, वॉशरूम्स कहाँ जाते हैं, इनकी मुश्किलात क्या हैं, यहाँ पर कोई पूछने वाला है या नहीं है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में किसानों का धरना जारी है, 6ठा रोज़ है इनके धरने को। दिन भर ये यहाँ पर क्रिकेट खेल के मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करके वक्त गुजारते हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये ज़मीन पर दरियाँ बिछा कर बैठे हुए हैं। अगर आप मेरे साथ आइए तो बहुत बड़ी किसान तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। कहते हैं कि जी हम 15-20 हज़ार की तादाद में हैं, 300 बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर इतनी तादाद में नहीं भी हैं तो फिर भी हज़ारों की तादाद में तो आप कह सकते हैं कि किसान यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि किसानों की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। उस तरफ कुछ किसान हमने देखा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ कुछ जो है वो किसान आराम कर रहे हैं, दरियाँ बिछा कर बैठे हुए हैं। यूँ इनकी दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहती हैं। तो कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर और खड़े हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से क्यों आए हैं यहाँ? सर, असली हकीकत ये है, जनाब भी अभी सवाल कर रहे थे कि गवर्नमेंट 10 रुपए आप भरे जी, याद है जी? आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, ये लोग नहीं दे सकते। जब इमरान खान ने डीजल दे रहा था 150 का, डीजल था $110 का जी, डॉलर का, याद है? जी जी, जी। याद है ना? बिल्कुल। अभी 80 का है। ठीक। गवर्नमेंट कितनी ले रही है? 250। 10 रुपए देवन की तो तकलीफ होती भी है। जरा 110 का 150 में खरीदा हम लोगों ने, अब हम 250 का खरीद रहे हैं, जरा 80 है। 80 है या नहीं पूरी मार्केट में, दुनिया में, डॉलर में। लेकिन हुकूमत खुद जुल्म कर रही है। साकू बिजली सताए, पेट्रोल बन गए, खाद सारी जान बन गई है। खाद है जी इन्हें डीलरन ब्रोकरन। मैं जनाब को सवाल करे ना, खाद जड़ी है जले मैं पैसे ज्यादा देना, रात को मेरे घर डाला आवे दे उंगले खाद ब्लैक आप कह रहे हैं खाद मौजूद है? मौजूद है, झूठ है सारा, कोई शाट कशा नहीं, ना गंदम शाट है, गंदम शाट है। आपके ख्याल में ये माफिया है जिसको हुकूमत नहीं पकड़? टोटल माफिया है किसान दे उत्ते, किसान दे उत्ते टोटल माफिया है। खाद तो माफिया है, डीजल तो माफिया है, पेट्रोल तो माफिया है। डीजल तो मैं जनाब को हुन पूछ रही हाँ, दस रही हाँ, पूछो तो सा कोई पता है, पढ़े लिखे लोग भी मैदान पड़ा जहेला, ठीक है। कल डीजल 110 रुपए वाला 150 खरीदे, आज 250 का खरीदे पे, ये प्रॉफिट कितने में ना पे? 100 रुपया सीधा। 100 वो कह रहे हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में 110 रुपए डॉलर फी बैरल था तो यहाँ पर 150 रुपए का डीजल मिल रहा था। अब इंटरनेशनल मार्केट में 75 रुपए पर आ गया है जी, तो ये हम 250 रुपए में क्यों ले रहे हैं? ये इनका बुनियादी सवाल है। तो ये कह रहे हैं कि बाकी प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? तो बाकी हुकूमत नहीं, हुकूमत भी तो चलानी है ना, निजाम भी तो चलाना है। हुकूमत चला देना, मैं चला देना, हुकूमत को मार रहा है देना। पहले मैं गोल्ड 100 गंदम साड़ी कल 2200 खरीदी,
1800 तो भी खरीदी की है, 1800 तो भी की है, जो मजबूर आई उनको 1800 तो भी चाहती ने, आज वो 5000 की विकती पी है। पूरी आवाम के उत्ते ये अजाब आया खड़े, माफिया है माफिया। अच्छा एक मिनट, गंदम कितना हूँ चलो मैं दिखे ना लाथी है सारी गंदम, साढ़े जुत्ता साढ़े सिर। ओ यार कोई खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो, साकू कोई रिलीफ नहीं जरूरत। हुण सारी गंदम 5 वीक दे साकू 4 देवन 4, असा नहीं मंगते रिलीफ। अच्छा जी, कितनी हुकूमत आपकी कीमत मुकर्रर कर दे तो आप वापस चले जाएंगे? हम वापस चले जाएंगे। DAP हमें 3000 की दे दें। 3000 की? 3000 की। हम अभी यहाँ पर 5000 कह रहे थे आपस में आप। गंदम का रेट कम करें, हमारी भी सुने, हम 2200 में गंदम देंगे। अच्छा, हम 2200 में गंदम देंगे। ये खाद हमारी सस्ती कर दें, डीजल सस्ता कर दें, हम 2200 में गंदम देंगे। बिजली 5 रुपए 35 पैसे जो नवाज शरीफ ने की थी, अच्छा, उस वक्त 5 रुपए 35 पैसे उसने यूनिट किया था। 2500 की DAP की बोरी थी, 1250 की यूरिया थी, तो हम उस वक्त गंदम दे रहे थे उन्हें 2000 में। हम अब भी 2000 में देने के लिए तैयार हैं। ये हमें ये सारा कुछ वही कर देते। मसला ये है, आप कहते हैं 5 रुपए 35 पैसे की बिजली दें, इसके लिए हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। IMF नहीं मानता सब्सिडी के लिए, आप क्यों नहीं समझते बात को? फिर क्या करें, IMF को मांगना चाहिए ना। चलो 5000 की कर दें, तो 5000 की DAP कर दें। बाहर क्या जाती आती है, बाहर से ये गंदम मंगवाते हैं, इनको 8000 रुपये 40 किलो मिलती है। वो फालतू पैसे क्यों मारे, वो हमारे जिम्मेदार पे। वो अच्छी गंदम होगी ना, आपकी गंदम अच्छी नहीं है। जो हमारे पाकिस्तान की गंदम सबसे अच्छी है, बाहर की गंदम अच्छी नहीं है। हमारा भी भाई बाहर है, बाहर की गंदम बेकार है। मेरे भाई ने बेचा था, इससे होया ही नहीं, बेकार गंदम है। जितनी हमारे पाकिस्तान की गंदम और काटन अच्छी है, उतनी पूरी दुनिया में कितनी अच्छी नहीं है। तो ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहारी से आया हूँ। तो आपकी कितनी जमीन है? हमारी एक से 12 पे 22 एकड़ है, एक पे 24 एकड़। ठीक है, तो कोई इस तरह कोई प्रॉफिट बचत कोई नहीं हो रही है? बचत क्या होगी, खाद पड़ेंगे, बिल भरेंगे। एक ट्यूबवेल का 1,26,000। कब से ये हालात कब से हुए हैं आपके? जब अब पहले इमरान खान के वक्त में बढ़ रही थी आस्था सबरार से, अभी इनकी हुकूमत आ गई, इन्होंने सब कर दी है। यानी ज्यादा हालात इस हुकूमत के आने के बाद खराब हुआ? अच्छा, हाँ। जो खाद है ना, डीलरों के पास खाद जाती है, तो खाद जिम्मेदार को नहीं देते, वो खाद दुकानों वालों को देते हैं। अच्छा। वो दुकानों वाले जो है ना, वो गाँव में ले जाते हैं, उधर वो ब्लैक बेचते हैं, जो लेकर जाते हैं 1850 की, वो उधर 3000 की बेचते हैं। जिम्मेदार को खाद मिलती नहीं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। सही है। ACDC को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। बिजली की कीमत एक मसला है, इनका डीजल दूसरा मसला है, खाद तीसरा मसला है। बीज है जी आप लोगों के पास? अब जी बीज है। मेरी बात सुने, जो बुनियादी हमारा मसाइल है ना, देखें इन्होंने 5 रुपए 35 पैसे यूनिट बढ़ाकर 45-50 रुपए का कर दिया, लेकिन जो बुनियादी किसानों का मसाइल है ना, हम यहाँ आए हैं। देखें अभी जो चावल की फसल आई है ना, ये पहले थी 5000 5,500 थी। अच्छा, जब जमींदारों की फसल आनी शुरू हो गई ना, अब 3000 रुपये आ गई। हमारा बुनियादी यही मकसद है कि जो माफिया बैठे हुए हैं, जब किसान के पास गंदम होती है, चावल होता है, मकई होती है, यकीन करें कि वो रेट पे जब माफिया के पास चली जाती हैं तो वो यकदम दुगनी बढ़ा देते हैं। हमारा यही बुनियादी माफिया को खत्म किया जाए। मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताएं, आप कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठे हैं? 4 दिन हो गए मुझे। 4 दिन आपको हो गए, और कुछ दोस्त यहाँ से 6-8 दिन से भी आए हुए हैं। तो आप यहाँ 4 दिन से कैसे गुजारा कर रहे हैं? कहाँ खाते पीते हैं? हम लोग खाते हैं, अपने खाते हैं। और सोते कहाँ पर हैं? सोते हैं दरियों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं हम लोग। फुटपाथ पे सो रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बताएं। पेश आया हमारे यहाँ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ DC ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ 4-4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ 4-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੁਖੈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਇਹ रोज आ रहा खाना? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। सपोर्ट तो नहीं कर रहा? नो सर, सपोर्ट कोई सियासी जमात सपोर्ट कर रही है? सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ PDM ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਕ ਲਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ तकलीफ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, एकदम आ गई है, यकदम आ गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लोग भी बात करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, बताएं जी, क्या मसाइल हैं आपके? जी, मोहम्मद रियाज भट्टी मेरा नाम है, सिटी सदर में साहिवाल से। हमारे मसाइल तो आप काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं कि 5 दिन हो गए हम हर मतलब के भाई को बता रहे हैं। हमारी जो बुनियादी मिसाल हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो हमारे बिजली का टैरिफ का रेट है। जो पिछली गवर्नमेंट चल रही थी वो हमें 8 रुपये समथिंग दे रही थी। जब से ये गवर्नमेंट है, ये 5 महीने में इन्होंने एकदम 21 रुपये टैरिफ कर दिया है। अगर उसको टैक्सेस का इजाफा किया जाए तो वो 30 रुपये तक चला जाता है। जो वापडा वाले वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ का जो बिल आएगा वो आपको 40 रुपये के हिसाब से आएगा। ज़रूरी मदाखल में सिर्फ एक पानी था जो ज़िम्मेदार की पहुँच में था, बाकी DAP 15,000 रुपये की, यूरिया जो है वो ब्लैक में तो 3,000 रुपये की मिलती है। उसके स्पोर्ट प्राइस जो है उसके कंट्रोल रेट वो 2200 रुपये है, लेकिन वो बिल्कुल नायाब, वो किसी को मिलती नहीं है। बाकी अगर आगे गंदम का सीज़न आ गया, गंदम की बुवाई का मौसम आ रहा है, गंदम अगर नहीं बिजाई की गई इस मुल्क में 3 हिस्से तो मुल्क डूब चुके हैं, एक वाहिद पंजाब रह गया। अगर इसमें गंदम की बुवाई नहीं होगी तो गंदम जब ये इंपोर्ट करते हैं बाहर किसी से मुल्क से भी, तो वहाँ पर जो नोट इनको देना पड़ता है वहाँ पर कायदे आज़म की तस्वीर वाला वो चलता नहीं है। डॉलर जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी। बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इन्होंने, बड़ा अच्छी निशानदेही इन्होंने कहा कि अगर आप बाहर से गंदम मंगवाएंगे तो डॉलर बाहर जाएगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। जब आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो उसके नतीजे में डॉलर की कमी हो जाएगी पाकिस्तान में, डॉलर और ऊपर चला जाएगा। जब डॉलर और ऊपर जाएगा तो बाकी मसाइल भी पैदा होंगे, बाकी कारोबार भी मुतासर होंगे। तो हुकूमत को आज मुज़ाकरात इनके साथ करके मामला को हल करना चाहिए। अब हुकूमत से इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं, अहम बात यह है कि क्या जवाब दिया गया है हुकूमत की तरफ से, क्या इनके मुतालबात की मंजूरी के इम्कानात पैदा हुए हैं, ये हम जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप किसानों की बिपता सुन रहे हैं, इनकी रुदात सुन रहे हैं, इनकी मुश्किलात सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस मजबूरी के आलम में आकर ये सड़कों पर पड़े हैं। अपना घर बार, अपनी ज़मीनें छोड़कर कोई सड़क पर आना नहीं चाहता, लेकिन एक हफ़्ता हो गया ये यहाँ पर पड़े हैं। आज हफ्ता इतवार की छुट्टी है, उसके बाद जाहिर है हुकूमत 2 दिन तो इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकती। शायद कल इनके मुज़ाकरात होंगे। कुछ मुज़ाकरात के दौर पहले भी चले हैं। खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि आपके हुकूमत के साथ अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें उन्होंने आपको क्या ऑफ़र किया है? उन्होंने हमें कहा है कि आपका बिजली का जो फ्लैट रेट है टैक्स ख़त्म कर देंगे और फ्लैट रेट आपको यूनिट देंगे। कितना का पड़ेगा वो हमसे कल सुबह 10 से 11 बजे उनकी टीम मीटिंग करेगी। तो इंशाल्लाह जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं। अच्छा, हमारे से बातचीत आपके मुतालबे के मुताबिक हो जाएगा या आपको भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी? देखें जी, जब दोनों घर बैठेंगे ना तो कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने किसान की उन्हीं के लिए बात करनी है, और जब मैं देखूंगा इस रेट में मेरा किसान अफोर्ड कर सकता है तो मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि मैं राज़ी हूँ इसमें। और इसके अलावा आपका मुतालबा, बाकी मुतालबा? दूसरा हमारा DAP और यूरिया खाद का इशू है, जो कि DAP अभी 15,000 रुपये और जो यूरिया शार्टेज में 3500 के करीब मिल रही है। और दूसरा मुतालबा, मैं फेडरल गवर्नमेंट मेरे रेट डिसाइड करे, और ख़ासकर KPK हुकूमत और पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत। अभी देखो कि ज़्यादती यहाँ पर तो सारी हुकूमतें अलग अलग हैं। अब एक सूबा आपकी बात मान जाता है, दूसरा नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? देखें जी, सिंध मान जाता है, KP नहीं मानता। देखें जी, इधर से हम जो है ना उठेंगे सीधे बनी गाला चले जाएंगे। अच्छा जी जी जी, मैं कल गया हूँ बनी गाला, इमरान खान साहब ने अंदर नहीं आने दिया। हम अपने दोस्तों के साथ गए हैं कि इमरान खान साहब आप तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनी गाला से थोड़ी चल रही है, आपको पेशावर जाना पड़ेगा। साहब आप बेहतर जानते हैं कि बनी गाला से इमरान खान की दोनों हुकूमतें हैं, इन्हीं के आर्डर को फॉलो करते हैं। इमरान खान उनको आर्डर करेगा तो वो बात मान लेंगे। हम अभी उधर जाने की ज़रूरत नहीं, लीडर इधर बैठा हुआ है, और इसी तरह जरदारी साहब के पास जाएंगे।
और इसी तरह अब देखिए सिंध गवर्नमेंट ने गंदम का रेट 4000 मन कर दिया, ठीक। पंजाब गवर्नमेंट ने 3000 मन। मेरा बॉर्डर पंजाब और सिंध एक साथ है, मेरी 3000 मेरे पंजाब के किसान से लेके वही साथ वाली गवर्नमेंट को 4000 बेच देंगे। एक तो मेरे पंजाब में गंदम की कैद आ जाएगा, और दूसरी बात ये है कि जो स्मगलर है, जो स्मगलिंग करेगा, जो मिडिल मैन है, वो 1000 रुपये सिर्फ एक ज़िला चेंज करने पे। आप क्या चाहते हैं कि बॉर्डर बंद किया जाए, पंजाब से गंदम आ ना जाए? हर साल बॉर्डर बंद होते हैं, नहीं होते, हर साल 144 लगती है और बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गंदम सारी अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, KPK से और बलूचिस्तान से। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपने बात ना मानी और आपने मुज़ाकरात कामयाब ना हुए आपसे हमारे, तो फिर हम वो जो इमरान खान के लिए हमने चीज़ें इकट्ठी की हुई, आंसू गाया ऐसी है, वो आपके ऊपर चला देंगे सारी। कोई परवाह नहीं मुझे, हम मरने के लिए तैयार हैं इधर, हम सिर्फ घर से आए मरने के लिए आए हैं, हम जान भी देंगे। बुजुर्ग आदमी हैं आप। बेशक बुजुर्ग हो, जो मर्जी हो, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के लिए हम जान देंगे, कुर्बानियाँ देंगे इधर इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से मरेंगे यहाँ। मैं खुदा की कसम कहता हूँ, चाहे पुलिस रोके मुझे, मैं ना सबसे पहले आ गया, मैं अपने बाप का नहीं, माँ माँ का नहीं हूँ, मरूंगा यही इधर। सब लोग मरेंगे, हमारे जिम्मेदार। हम इतने तंग आ चुके हैं हुकूमत, हमारा किसी हुकूमत के साथ कोई तल्लुक नहीं है, हमारा तल्लुक सिर्फ किसान इत्तेहाद के साथ। एक ग्रुप पहले भी तो खालिद साहब आया था यहाँ पर, वो तो उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आपके क्यों नहीं हो रहे? देखो ये सारे ग्रुप किसानों की बात करते हैं, मैं उनको भी कोशिश, उनकी भी कोशिश। आप आपस में मुत्तहिद नहीं है? मुत्तहिद है, बस पहले वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा थका गया, मैं आ गया हूँ, ठीक है ना जी। तो आप जाएंगे तो कोई और आ जाएगा? नहीं, ये फाइनल का। अब हम जो धरने में लोग बैठे थे पहले दिन आए थे, सारे मौजूद हैं, ठीक है। सारी टीमें, लीडर घर बैठे हैं, लोग सारे आ गए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पहले ये लोग किसी और की क़यादत में आ गए थे, अब आपकी क़यादत में आ गए? हमारा मसला तो किसान का है, हमने तो किसान के लिए काम करना। अच्छा, हाँ जी। वो तो फिर आपको पता है गवर्नमेंट ने इख्तियारी की। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जो मैंने सवाल इनसे पूछा था कि राना सनाउल्लाह साहब अगर ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा यहाँ? मैं इनका चेयरमैन हूँ, पहले मैं जाऊँगा, उसके बाद मेरे पीछे ये आएंगे। कौन लाया आपको? अपने आप हैं जी, खुद आए अपने पैसे खर्च करके? हाँ जी। क्या मसला था आपको जो इधर आ गए? जी महंगाई तो है, बिजली महंगी, कणक में अपना खाद महंगी, डीजल महंगा। अच्छा, तंग आ गए इस गल तां वास्ते आए सते हुए आए हैं। ये जी हुकूमत है ना, एक पंजाबी तो जलम होंगी है, वो चक पा लेवन जितना चਿਰ ਉਹਦਾ पेट ना भरे चक नहीं छड्डदी, वो चक छड्ड दिंदा पेट भरी जाता, चक छड्ड दिंदी। इन्हां दा पेट भी भरा गया तां भी चक नहीं छड्डदे पे साडा। नहीं तो महंगाई से तो पाकिस्तान का हर शोबा, हर तबका परेशान है, फिर सारे इधर आके बैठ गए तो क्या होगा? कौन जी? सारी दुनिया परेशान है महंगाई से, पूरा पाकिस्तान के लोग, हर बंदा मुतासर है। ये तो जी हुकूमत को सोचना चाहिए है, साडे वास्ते, आवाम वास्ते। आप क्या कह रहे हैं जी, कहाँ से आए आप? मैं चीचा वतनी से आया। अच्छा, ठीक है, ये काठनवाल से। ते सानू माफिया जो लुट रही है ना, उन्हें ने सानू याद दिलाई जाए। दूसरा साढ़े बिल ते अपनी जमीन है आपकी? मेरे को 1 किला जमीन था। 1 किला ते ओहदे ते गुजारा करने ते वो गुजारा इस तरह करने, जो दवाई लैन जाइए ना, पानी की बोतल भरी होंगी तो उत्ते वो लेवल ला देंगे ने, कहते ने जाके करो जी फुंडी मारे दी। वो नीरी दवाई ढक्कन से रख के पा के दवाई तो फुंडी रख तो फुंडी नहीं मरती, फुंडी उत्ते बैठी रही। आ जो साड़ी छली बनती छली के वड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, सानू तो कोई भी तफा ही नहीं, जे अभी हम खाद लैन दवाइयां जाली मिल रही हैं आप कह रहे हैं? जिन्हें खाद की बोरी लैन चाहिए, 1 बोरी गुआरे उन्हें रखी होंगी, बैठे रहे तय खाने के ट्राला लवाया होंगे कंटेनर बड़ा, वो कहते खाद पुछी तो कहते 3000 की बोरी ब्लैक मिलेगी, मंगा देने, थोड़ा जहा 3000 जो देती तो तय खाने मुंडे ने कहते बोरी ला के दे दें बाबे को, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं खा देगी। ये माफिया जो है कि कब फूट आएगा? ये माफियाज को कंट्रोल करना दोबारा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर खाद ज़्यादा पैसे अदा करें तो मिल जाती है, इसका मतलब है खाद दस्तयाब है, तो इसका मतलब है कि माफिया जो हैं वो बैठे हैं। कमी नहीं है, कमी नहीं है, ये कमी खुद करते हैं। जो मंडी स्टॉक करते हैं, स्टॉक करके ना अपनी मर्जी से रेट लगा के बेचते हैं। और तो अगर यहाँ पर शेलिंग हो गई, आंसू गैस की शेल हुकूमत ने फायर कर दी, क्या करेंगे आप? हम मरने के लिए भाई बड़ी तकलीफ दे होती है, सांस नहीं लिया जाता उससे। तकलीफ दे नहीं होती, वो तो जन्नत है हमारे लिए, तो जन्नत है हमारा, तो जन्नत है, नाम लिखा जाना हमारे घर। बच्चे हुकूमत संभाले ना संभाले रुले, हुकूमत ही बदनामी साडी तो कोई नहीं है। सुखी हो भी है तो असीं आमना है, असीं तंग अगे आ गए, उस नाल मौत चंगी है। अच्छा, हाँ जी, इतना परेशान है? हाँ जी। जी भाईजान, बात ये कि आप ये और दरिया बिछा रहे हैं क्या? और लोग आ रहे हैं क्या? इंतजाम हो रहा है इधर? ये दिखाएं जी जरा इधर,
ये देखें, ये और इन्होंने ये कह रहे हैं कि आज काफिले आ रहे हैं चन्योट से और दूसरे इलाकों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो और ये इंतजाम हो रहा है। एक मिनट दिखा तो दें जरा, ये है जी, ये और इंतजाम हो रहे हैं यहाँ पर इनके ब्लू एरिया में। अच्छा जी, इमरान खान कहते थे कि जी पिछले साल जो फसलें हुई हैं 1200 अरब रुपया ज़्यादा कमाया किसानों ने, किसान बड़े खुशहाल हुए हैं, ये बात ठीक है? हाँ ठीक है, पिछले साल वाकई किसानों ने ज़्यादा पैसे कमाए। 4-5 महीने तो मसला बनना पे ना, 4-5 महीने से मसला हुआ है। ये खाद जी साड़ी वो किधर होगी, ये बाहर महंगी मेरी रेट बेहतर थे जी। तो पहले हमें जो बिल आता था वो इमरान खान के दौर में 7-8 रुपए आता था यूनिट। जब हम 3000 यूनिट चलाते थे 17-18,000 20,000 बिल आता था। अब 3000 यूनिट का बिल बन रहा है 1,40,000 रुपया, 1,50,000 रुपया। इतना हमें बिल, इतना हुकूमत ने हमने मार दिया है 5 माह में। पूरे साल की बचत आपकी कितनी होती है? पूरे साल की बचत मेरे 10 एकड़ जमीन है, तो ज्यादा 2-3 लाख बचत है साल की 10 एकड़ में जी। तो यहाँ महीने का 1.5 लाख बिल आ रहा है। तो महीने का हमने हमारे पास जितने माल मुआशी थे हमने बेच के पिछले महीने वो अपना बिल अदा किया है और हमारे बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं। इस तरफ देखेंगे सारी बसें इनकी किसानों की खड़ी हैं, इस तरफ से खड़ी हैं, कंटेनर से आकर रास्ते बंद किए गए हैं। ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ये बैठे हुए हैं। फिर मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने अपना पूरा एक मुस्तकिल यहाँ पर जो है वो बैठने का इंतज़ाम, लेटने का इंतज़ाम, यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। जाने कहाँ ये वॉशरूम जाते हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो 1 हफ़्ता हो गया इन्हें यहाँ पर पड़े हुए। अब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है, साथ साथ धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है वो शायद कोई ऑपरेशन हो जाएगा। सेक्रेटरी साहब मुझे ये बताएं, आप किसान इत्तेहाद के आप सेक्रेटरी हैं? जी, बिहारी से मैं अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, कल यहाँ पर आप लोगों ने दरख्तों की छड़ियाँ तोड़ के जो है वो क्या पुलिस पर हमला करने का मंसूबा बनाया था? ये हम पोरामन लोग हैं और पत्थर भी जमा किए थे आपने। गलत बात है, हम पोरामन लोग हैं, पोरामन लोग रहेंगे। ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है, हमारे बच्चे हैं। हम कभी भी तसादम नहीं चाहते और हुकूमत हम गिराने नहीं आए हैं, अपना हक लेने आए हैं। अगर हुकूमत या कोई इंतजाम में कोई बदमाशी करती है तो हमें लड़ना भी आता है, हक लेना भी आता है। और हम अपने ये कोई कार्रवाई ये झूठी है, किसी ने डंडे बनाए हैं, किसी ने पथराव कटे किए, ये कार्रवाई झूठी है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। और हम पोरामन लोग हैं, हम इधर बैठे हैं अपना हक लेने के लिए। हमारा मुतालबा क्या है, हम ट्यूबवेल के लिए, गंदम सस्ती पैदा करने के लिए हम बिजली सस्ती मांगते हैं। हम गंदम सस्ती पैदा करने के लिए हम खाद सस्ती मांगते हैं, DAP सस्ती मांगते हैं। ये यूरिया ये अपनी ब्लैक हो रही है, ये हम ब्लैक नहीं होने देंगे। ये गंदम 8,000 रुपए से बाहर से मांगते हैं। हम इनको, इस मुल्क को ये गंदम में खुद कफील करना चाहते हैं, वो हमें पूरी सब्सिडी दी जाए। हम घरेलू सार्फिन के लिए 100 यूनिट फ्री मांगते हैं। हमजा शहबाज ने ज़िमनी में कहा था। कहाँ से देंगे? हुकूमत के पैसे नहीं है, जेब खाली है, खजाना खाली है। क्या बातें कर रहे हैं आप? ये जो खजाना खाली करने वाले ये खुद हैं, IMF से कर्जा लेके खा जाते हैं। ये खुद हैं जो इंग्लैंड में यो जरदारी ने और नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने जितनी जायदादें हैं इनकी फौज आर्मी से हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं बाहर वाली जायदादें इनकी अंदर मंगवाई जाए और मुल्क की कर्जे से लानत बचाए, ये कर्जे की लानत से बचाया जाए, कौम को इस कर्जे से छुड़ाया जाए। आप तो वो बातें कर रहे हैं जो इमरान खान करते हैं, आपका तरीके इंसाफ से ताल्लुक तो नहीं है? मैं हल्फन सीधे पासे शायद खड़ा हूँ और मैं हल्फन कहता हूँ वोट इमरान खान को नहीं दिया पिछली दफा में, इस वक्त हम देने का इरादा करते हैं। अगर इन हुक्मरानों ने और हमारा हक ना दिया तो हम इनके MPA MNA का घेराव भी करेंगे और अपना हक भी लेंगे और इलेक्शन से इनको आउट भी करेंगे। अच्छा जी, ये है किसानों के जज्बात। आपने बहुत तफसील से इनकी बातचीत सुनी है। ये डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, फिर किसान इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बातचीत आपने सुनी है, इनके मुतालबात सुने हैं। अब हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात जो पहले नाकाम हो गए थे अब कामयाब होते हैं या नहीं, इन पर दबाव डाला जा रहा है, इनको दावत भी दी जा रही है बातचीत करने के लिए। बेहतर है कि इनकी बातचीत, क्योंकि इनका बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर आप हम किस गंदम नहीं उगाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो हुकूमत को गंदम बाहर से मंगानी पड़ेगी। उससे दोहरा नुकसान है, एक तो गंदम महंगी मिलेगी और दूसरा पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उससे मसाइल बढ़ेंगे। तो हुकूमत के लिए पिछले 5 महीने में जो इनके लिए मसाइल पैदा हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि हुकूमत इनके मुतालबात को हल करे। तो ये किसानों के इस धरने से खुसूसी प्रोग्राम था आज का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।